जीवों की उत्पत्ति में रासायनिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है? इसका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, ओपेरिन, न्यूटन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओपेरिन। और न्यूटन ने बल का सिद्धांत का खोज किया था और लेमार्क ने किसका किया है? जैव विविधता का सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क ने। और डार्विन ने किसका दिया? विकासवाद का सिद्धांत को किसने दिया? डार्विन ने। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, किलोग्राम, ओम, वाट। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? न्यूटन हो जाएगा भार का। हड्डी किस प्रकार के उत्तक है? संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, एपिथेलियमस उत्तक। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? यह एक संयोजी उत्तक है। और रक्त जो ब्लड है वह भी एक संयोजी उत्तक है। तंत्रिका उत्तक ये एक ऐसा उत्तक है जिसका जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है। पौधे प्रकाश की ओर किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? ट्राउमेटिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इथेलिन। तो पौधे किस हार्मोन के कारण झुक जाते हैं? ऑक्सिन के कारण वो पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। जिबरेलिन भी एक हार्मोन है, पादप हार्मोन, जो क्या करता है? जो बौना पौधा रहता है उसको लंबा करने का काम करता है ये। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, लिपिड की, सेलुलोज की, काइटिन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काइटिन की जो होता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? दोस्तों यहाँ पे कौन के बदले होन लिखा गया है मिस्टेक से। सोना, लोहा, हीरा, कार्बन। तो प्राकृतिक पदार्थ जो बोला है उसमें हीरा हो जाएगा। और यदि धातु बोलता तो प्लेटिनम हो जाता सबसे कठोर। और सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 होता है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से ब्लड थक्का नहीं जमता है? तो दोस्तों किस विटामिन के कारण? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो इसका क्या हो जाएगा? विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड आता है, वो खट्टे फलों, नींबू, संतरा में पाया जाता है। विटामिन डी का खोज किसने किया? हॉपकिंस ने। और ये इसे रासायनिक इसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? रेटिनॉल। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है कपड़े को कलर करने में, पेयजल को शुद्ध करने में, वायु को शुद्ध करने में, वातावरण को शुद्ध करने में। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है? पेयजल को शुद्ध करने में इसका उपयोग होता है। फूल के किस भाग को अंडप कहा जाता है? नर भाग, मादा भाग, ए, बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मादा भाग को क्या कहा जाता है? अंडप कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी और आठवीं समूह में कौन सा गैस को रखा गया है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर्गन को रखा गया है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 7। ऑक्सीजन का 8। CO2 में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? 27.3%, 25.2%, 28.5%, 30.5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27.3%।
तो दोस्तों हम इसको बता दें कि आप कैसे निकाल सकते हैं। कार्बन C है तो C का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6। कार्बन कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो 6 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो 8 दूना 16, दोनों को जोड़ देंगे 22 हो जाएगा। तो बोला है कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो कार्बन का 6 है तो 6 गुना 100 और टोटल से उसको डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ 6 और 8 दूना 16, 6 22 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 27.3% आपका आंसर आ जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किस ओर रखा गया है, बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर, नीचे। तो इसे कहाँ रखा गया है, तो इसे बाईं ओर रखा गया है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, C5H8, C2H5, C3H8, C4H3। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, C3H8 हो जाएगा। सूक्ष्म सेल में ऊर्जा को किस रूप में संग्रहित रहती है, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा। तो ये रासायनिक ऊर्जा में संग्रह रहती है। तारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या होता है, निम्न ताप, उच्च ताप, साधारण ताप या इनमें से सभी। क्या रहता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च ताप के कारण प्लाज्मा बनता है। खुले वातावरण में जलती हुई बत्ती का लो नीला क्यों दिखाई देता है, CO2 के कारण, O2 के कारण, CO के कारण, NO2 के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन के कारण। CO क्या है दोस्तों, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड है, ये जहरीली गैस है। और CO2 के क्या करती है दोस्तों, ये चूना को, जल को दूधिया कर देती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग के शरीर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, वसा के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, विटामिन के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। ओडोमीटर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, वायुयान की गति मापने के लिए, गाड़ियों की दूरी मापने के लिए, समुद्री जहाज को गति मापने के लिए, वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए। तो वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग होता है, और गाड़ियों की दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यूज होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, गति, वेग, गुरुत्व या त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, वाट, ओम, किलोवाट या एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्पियर हो जाएगा। लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, O3 को, O2 को, NO2 को, CO2 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस। O3 किसको बोलते हैं, ओजोन को बोलते हैं। O2 किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के जल को दूधिया कर देता है दोस्तों। वृषण ग्रंथि से कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों इससे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ये जो निकलता है ये मादा में हार्मोन उत्सर्जित होता है, एस्ट्रोजन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, NO2, O3, O2, CO2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, CO2 निकलता है।
ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में, स्थितिक ऊर्जा के रूप में, गति ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? ऊर्जा को संरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है? तो इसका राइट है आंसर हो जाएगा ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसमें से आप कितना क्वेश्चन जानते थे आंसर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।